खाने वाला कुकर। मणिगंज नाम का एक दही इलाका था। गांव के सरदार बहुत ही सख्त थे। बेईमानी करने वाले ताजिर लोगों को सख्त सजा देते थे। दही इलाके में एक बर्तन फरोख्त करने वाला ताजिर रहता था। बाबा जान, अम्मी जान ने एक भगोना मंगाया है बहन के सर पर मारने के लिए। मेरे सर पर नहीं, इसके सर पर मारने के लिए। अरे चंद रोज पहले एक भगोना दिया था, आज फिर से? चलो ये वाला ले जाओ। राधे श्याम की 2 औलादें थीं, बबलू और चिंकी। घर और दुकान करीब करीब में ही थे, इसीलिए दोनों लड़ते झगड़ते दुकान पर पहुंच जाते थे। बाबा जान, माँ ने एक चिमटा मंगाया है बबलू की पिटाई करने के लिए। नहीं बाबा जान, चिंकी दीदी की नाक दबाने के लिए मंगाया है। अरे तुम्हारी माँ तो पूरी दुकान ऐसे ही खाली कर दे रही है। कल ही भगोना दिया था, आज चिमटा चाहिए। सारा सामान घर पर ही इस्तेमाल कर लोगे तो ताजिरों को फरोख्त क्या करूँगा? ये लो चिमटा। पर बाबा जान, अम्मी जान ने कहा है कि शाम को 1 किलो जलेबियाँ भी लेते आइएगा। नहीं लाएंगे तो समझ लीजिएगा अम्मी जान के पास नया चिमटा है। जा रही हो कि नहीं? बिल्कुल अपनी अम्मा के नक्शे कदम पर चल रही है। राधे श्याम की दुकान अच्छी चलती थी। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशहाली की जी रहे थे। लेकिन उसके खुशहाल कुनबे को भगवान दास की नजर लग गई। भगवान दास अपने कुनबे के साथ दही इलाके में नया आया था। वो कोई नया काम शुरू करने की फिराक में था। इस दही इलाके में तो मिठाई की 4 से 5 दुकानें हैं और किराना की दुकानें भी बहुत सारी हैं, लेकिन बर्तनों की दुकान सिर्फ एक ही है। मुझे बर्तन की दुकान ही खोलनी चाहिए। भगवान दास ने दुकान तो खोली, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ताजिर बर्तन फरोख्त करने नहीं जा रहा था। सब राधे श्याम की दुकान पर ही तशरीफ लाते। धनतेरस आने वाला है और एक बर्तन भी फरोख्त नहीं कर पाया। सबसे पहले तो इस राधे श्याम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ऐसा मंसूबा बंदी करूंगा कि दही इलाके में रहने के काबिल नहीं बचेगा। एक रोज जब राधे श्याम शब में दुकान बंद करके घर की तरफ वापस जा रहा था, तो भगवान दास अपना हुलिया बदलकर राधे श्याम के पास आ गया। अरे सुनो भाईजान, राधे श्याम मेरे करीब के दही इलाके में रहता है। मैंने तुम्हारी दुकान की बड़ी तारीफ सुनी है। मेरी दुख्तर की शादी है, मुझे पीतल के बेहिसाब बर्तन चाहिए, मिल जाएंगे? भगवान दास राधे श्याम से बर्तन खरीद लेता है और अपने घर आ जाता है। वो राधे श्याम के खालिस पीतल के बर्तनों के जैसे लोहे के नकली और सस्ते बर्तन तैयार करता है और उन पर पीतल का पानी चढ़ा देता है। फिर 2 दिन बाद वो सारे बर्तन लेकर राधे श्याम के पास पहुंच जाता है। भाईजान, लड़के वालों को आपके बर्तन पसंद नहीं आए। मैं मजरत चाहता हूँ। आप अपने बर्तन वापस ले लीजिए और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। आप तो जानते ही हैं दुख्तर की शादी में कितना खर्च होता है। राधे श्याम भगवान दास के बर्तन लेकर पैसे वापस कर देता है। राधे श्याम को इस बात का इल्म ही नहीं था कि उसके पास नकली बर्तन आ गए हैं। धनतेरस का त्योहार आता है तो राधे श्याम के सभी पीतल के बर्तन बिक जाते हैं। चंद रोज बाद ही बर्तनों पर पीतल का चढ़ा पानी उतरने लगा। राधे श्याम ने हमसे फरेब किया। दही इलाके के लोग राधे श्याम की शिकायत गांव के सरदार से करते हैं। राधे श्याम, दही इलाके के कुछ उसूल हैं। अगर कोई दुकानदार दही इलाके के लोगों से फरेब करता है, उसे दही इलाके से बदहाल होना होगा। अब तुम इस दही इलाके में नहीं रह सकते। फरेब के तौर पर तुम्हें 50,000 की अदायगी देनी होगी। राधे श्याम किसी भी तरह से दही इलाके में बर्तन और दुकान फरोख्त करके फरेब की अदायगी पेश करता है और कुनबे को लेकर इलाका छोड़ देता है। बाबा जान, हम कहाँ जाएंगे? मालूम नहीं बच्ची, और मैं तो यहाँ किसी अरीब करीब के अपने अहले हयाल को भी नहीं जानता। तुम इस बैग में क्या लेकर आई हो? मैंने थोड़े चावल और एक भगोना बचा कर रखा था। कहीं राह में रुककर आराम कर लेंगे और चावल पका लेंगे। राधे श्याम का कुनबा पूरे दिन चलता रहा। जब सूरज डूबने लगा तो वो लोग किसी दरख्त के साए में रुक गए। मेरे बच्चों, मुश्किल का सफर भी हमें हंसी खुशी से ही गुजारना चाहिए। मुश्किलें भी जीत का एक हिस्सा है। जब तक हमें कहीं
आसरा नहीं मिल जाता तब तक इस सफर को एक छोटी सी खुशी समझो। राधे श्याम की शरीके हयात आग को जलाकर चावल पकाती है। एक ज़ईफ शख्स उनके पास आता है। ज़ईफ बेटा, मैं और मेरी शरीके हयात पिछले 5 दिनों से भूखे हैं। ये भगोने के चावल मुझे दे दो, वरना मेरी शरीके हयात मर जाएगी। बाबा, हमारे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं। ये ज़ईफ आदमी हम लोगों से ज्यादा भूखा लगता है। हमें ये चावल इन्हें दे देने चाहिए। लेकिन हम सब क्या नोश फरमाएंगे? मैं कल जरा जाकर कुछ ना कुछ खाने के लिए फराहम करूंगा। खुदा पर एतमाद कर रखो। उन्हें चावल की ज्यादा जरूरत है और जरूरतमंद की मदद करना हमारा ही फर्ज है। राधे श्याम ज़ईफ आदमी को भगोना और चावल दोनों दे देता है। उस शब में राधे श्याम का कुनबा भूखा ही सोता है। सहर होते ही बबलू और चिंकी ज़ारों कतार रोने लगे। हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। राधे श्याम ज़रात में कुछ खाने के लिए फराहम करने जाता है। उसे ज़रात में वही ज़ईफ मिल जाता है जिसे कल शाम राधे श्याम ने चावल दिए थे। कल जब ही हमारा 20 साल से खोया हुआ फर्जंद लौट आया, तुमने मेरी मदद की। उसके एवज में मैं तुम्हें एक प्रेशर कुकर देना चाहता हूँ। राधे श्याम कुछ कह पाता इससे पहले ही ज़ईफ इंसान कुकर देकर गायब हो गया। अरे ये बाबा हमें कुकर देकर कहाँ गायब हो गए? मैं इस खाली कुकर का क्या करूँगा? देना था तो कुछ खाने पीने की शय ही दे जाते। ज़रात में राधे श्याम को एक पानी का तालाब दिखा। उसमें कुछ कमल के फूल अश्कार थे। राधे श्याम उन कमल की शाखों को खम कर लेता है। इन कमल शाखों के अलावा कुछ नहीं मिला ज़रात में। और ये कुकर कहाँ से मिल गया? कल शब में जो ज़ईफ इंसान हमारे पास आए थे वही ये कुकर देकर गए हैं। कमल की शाखें कुकर में उबाल लो, फिर हम लोग नोश फरमाते। कुछ सीटियों के बाद जब राधे श्याम की बीवी ने कुकर खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। कमल की शाखें सोने की बन गई थी। ये कैसे हो सकता है? राधे श्याम कुछ चीजें और उबाल कर देखता है। जो भी शय कुकर में डालकर उबाली जाती वो सोने में तब्दील हो जाती। राधे श्याम का कुनबा करीब के देही इलाके में जाकर रहने लगता है। सोना देने वाले कुकर की मदद से राधे श्याम एक सोने की अजीम दुकान खोलता है। मणिगंज देही इलाके में सोना देने वाले कुकर की बात फैल गई। राधे श्याम हमारे करीब में ही रहते हैं। सुना है काफी दौलतमंद बन गए हैं, लेकिन आज भी जरूरतमंदों की मदद करते हैं। भगवान दास को भी राधे श्याम के बारे में बातें मालूम हुई। दूसरे दिन वो राधे श्याम के पास आ गया। मैंने आपका बहुत नाम तारीफ सुनी है। मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसका इलाज नहीं हुआ तो वो दम तोड़ देगी। मैं उसे इलाज के लिए शहर लेकर जा रहा हूँ। बस एक दिन के लिए अपना सोना देने वाला कुकर दे दीजिए। इलाज होते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। राधे श्याम उस पर एतमाद करके उसे सोने वाला कुकर दे देता है। भगवान दास भागते हुए सोना देने वाला कुकर अपने इलाके में ले जाता है। राधे श्याम कितना बेवकूफ है। मैंने कितनी आसानी से उसे झूठ बोलकर उसे कुकर ले लिया। अब इसमें आलू डालकर उबालता हूँ। आलू सोने के बन जाएंगे। भगवान दास आलू डालकर कुकर को चूल्हे पर रख देता है और उसमें सीटी आने के लिए मुंतजिर रहता है। सीटी आजा 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 सीटी आजा। कुकर में सीटी तो नहीं आती, मगर उसमें एक गजब का धमाका होता है। उस धमाके में भगवान दास का पूरा रंग काला हो जाता है और वो रोने लगा। अरे ये क्या हो गया? किसी ने बिल्कुल सही कहा है, पूरी नियत वाले का मुंह काला ही हो जाता है।